हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फिनॉल में इजीली होता है और उसके पीछे रीजन क्या है कि फिनॉल में जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये एरोमेटिक रिंग को अटैच होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन फिनॉल। तो फिनॉल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों शो करता है? क्योंकि इसमें फिनॉल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ठीक है, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्टिवेट टू बेंजीन रिंग, ओके, या एरोमेटिक रिंग। ये जो है ये एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट करता है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट करता है। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्टिवेट टू एरोमेटिक रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है, ये कहां पर एक्टिवेट करता है रिंग को? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है, पैरा पोजीशंस पे रिंग को एक्टिवेट करता है। और इसके पीछे रीजंस क्या है? इसके पीछे रीजंस है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। इससे हम बोलेंगे यहाँ पर कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक तरीके से क्या है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, अब फिनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने से ये रिंग एक्टिवेट कैसे होती है? तो यहाँ पर देखो, फिनॉल में क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एरोमेटिक रिंग से अटैच है, ओके, इस तरीके से यहाँ पर अटैच है, तो ऑक्सीजन होता है हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है? इस हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है वो यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के काम में लाता है। ठीक है, सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड विद दिस कार्बन एंड इन दैट केस ऑक्सीजन मेक द डबल बॉन्ड विद दैट एरोमेटिक रिंग या कार्बन से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर डीलोकलाइज होता है। और बेंजीन में ये पोजीशंस क्या होती है? ऑर्थो पोजीशंस। तो ऑर्थो पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, और ये दो बॉन्ड जो है वो एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होने की वजह से ऑर्थो पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और यहां से रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अब वो पाई इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशंस करते हैं, तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है? पैरा पोजीशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या बनता है? नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी, और दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन दैट कार्बन एंड फॉर्म द डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये हो गया नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन अब इस पोजीशन पे शिफ्ट होंगे। अब ये पोजीशंस क्या हुई? फिर से ऑर्थो पोजीशंस हुआ। ठीक है, वो पोजीशंस यहाँ पर क्या है? ऑर्थो पोजीशन है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्थो पोजीशंस पे शिफ्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कार्बन कार्बन में शेयर होकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बॉन्ड तो एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये होगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इन्वॉल्व होगी। ठीक है, उस वक्त क्या होगा? डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया था इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ शेयर किया था, ये वापस से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। समझ में आ रहा है? तो इससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने से डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पर एरोमेटिक रिंग में क्या होगा? इस जगह डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये दो बॉन्ड तो एज इट इज है। ठीक है, तो ये होता है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये क्या होता है? फिनॉक्साइड आयन। समझ में आ रहा है? तो फिनॉक्साइड आयन ये फाइनली बनेगा, जैसे यहाँ पर भी बनता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ से फिनॉक्साइड आयन ही बनेगा, और वो फिनॉक्साइड आयन बाद में रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन किस पोजीशंस पर डीलोकलाइज हो रहे हैं? एक ऑर्थो पोजीशंस पे डीलोकलाइज होता है और एक होता है पैरा पोजीशंस पे। ठीक है, ये भी कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन है। अब ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से, नेगेटिव चार्ज एक्वायर होने से वहां पर कौन जाके अटैच हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल, जो कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा।
ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ये जाके अटैच होगा, सो इलेक्ट्रोफाइल अटैच टू, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जाके क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है, समझ में आ रहा। लेकिन इसमें आपको पैरा पोजीशंस और ऑर्थो पोजीशंस में कहीं पर मिक्सचर मिलते हैं, तो कहीं पर आपको ऑर्थो पैरा पोजीशंस का एक सिंगल कंपाउंड मिलता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जैसे ऑर्थो पोजीशंस पे या पैरा पोजीशंस पे अटैक करता है, ठीक है, तो इसका कौन सा रिएक्शन शो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और इजीली अटैक करता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे अटैच होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होगा, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होगा और जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, और इसीलिए वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोजीशंस पे जाके अटैच होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फिनॉल में शो होता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन-कौन सी है, तो इसमें हैलोजनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर हैलोजनेशन एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सेकंड थिंग नाइट्रेशन है, ठीक है, उसके बाद थर्ड इज द सल्फोनेशन, सल्फोनेशन होता है। सो दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन हैलोजनेशन का, ठीक है, हैलोजनेशन, सो हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल का हैलोजनेशन कैसे होगा, डेफिनेटली हम फिनॉल को हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर फिनॉल का रिएक्शन हम हैलोजेंस के साथ करते हैं, मतलब सपोज ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ करेंगे, ठीक है। सो व्हेन दिस फिनॉल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर, ठीक है, इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करना है, बट कैसे, इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब हम उसको बोलेंगे ब्रोमीन वाटर, ठीक है। सो व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद द ब्रोमीन वाटर, दैट मींस इन एक्वस सॉल्यूशन इट रिएक्ट्स विद द ब्रोमीन, देन इट गिव्स, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पर ब्रोमीन जाके यहाँ पर क्या होगा, अटैच होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, यहाँ पर ब्रोमीन और ब्रोमीन में यहाँ पर हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, दोनों में से एक ब्रोमीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कंप्लीटली अपनी तरफ शिफ्ट करता है, जिससे ये नेगेटिव चार्ज और दूसरा जो ब्रोमीन है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अपना, इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा यहाँ पर, ब्रोमीन प्लस, तो ये ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, और किस पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि व्हेन द फिनॉल रिएक्ट्स विद द ब्रोमीन वाटर, ठीक है, रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, इट गिव्स, क्या देगा यहाँ पर, एक्चुअली ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ब्रोमीन अटैच होने से प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये पोजीशंस क्या होगी, 2, ये होगा 4 और ये होगा 6, तो इसका नेम क्या आएगा, 2,4,6, 3 ब्रोमीन है तो यहाँ बोलेंगे ट्राइब्रोमो, सो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ओके, ये आपको कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद द ब्रोमीन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर का जो काम है, ठीक है, वाटर जो है वो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, वाटर इज यूज एज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, ये एक अच्छा पोलर सॉल्वेंट जो है, पोलर सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट का काम करेगा। वाटर हेल्प भी करेगा ब्रोमीन के, ब्रोमीन में हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो, ठीक है, और ये ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यहाँ पर अटैक हो, तो वाटर जो है वो यहाँ पर एक गुड पोलर सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलेगा। लेकिन अगर यही फिनॉल की रिएक्शंस, अगर यही फिनॉल का रिएक्शंस हम ब्रोमीन के साथ करते हैं, बट यहाँ पर हम जो सॉल्वेंट यूज करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर फर्क क्या है सॉल्वेंट में, ठीक है। अच्छा चलो इसमें एक बात और लिख लेते हैं, तो होगा क्या यहाँ पर देखो कि ब्रोमीन जैसे इस कार्बन से अटैच होगा, इस कार्बन के पास में क्या होगा, हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन बाहर H+ के फॉर्म में जब निकलेगा तो वो H+ हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट होगा, Br- के साथ, और रिजल्ट में आपको क्या देगा यहाँ पर, HBr, ओके, हाइड्रोब्रोमिक एसिड देगा। अब कितने हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे, 3 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो 3 Br से अटैच होके ये थ्राइस ऑफ HBr बनाएगा, ओके। तो ब्रोमीन कितने लग रहे हैं, देखो यहाँ पर 3 Br और यहाँ पर 3, टोटल कितने मिलते हैं 6, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, तो ये बैलेंसिंग हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर वाटर एज अ पोलर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, गुड पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर फिनॉल का रिएक्शंस अगर ब्रोमीन के साथ करते वक्त हम सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं, मतलब वहां पर लो पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, लोअर पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम कार्बन डाइसल्फाइड में इसको ऐड करके रिएक्ट कर रहे हैं, यहां पर हमने ब्रोमीन को वाटर में ऐड करके फिनॉल के साथ रिएक्शन किया, या सपोज ब्रोमीन रिएक्ट्स विद द फिनॉल बट इन पोलर सॉल्वेंट, वेरी पोलर सॉल्वेंट या फिर लोअर पोलर सॉल्वेंट, दैट इज द कार्बन डाइसल्फाइड, ये वीक पोलर सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड में वीक पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमीन को ऐड करेंगे और लो टेम्परेचर पे, ठीक है, एट द लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर पे अगर ये रिएक्शंस कराते हैं तो यहां पर हमें मिक्सचर बनते हुए दिखाई देता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक तो होगा कि ब्रोमीन ये ऑर्थो पोजीशंस पे जाके अटैच होगा, ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा। तो सेकंड थिंग, हमें दूसरा जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड मिलेगा वो किस तरीके से होगा, यहां पर इस फिनॉल पे ब्रोमीन जो है ये पैरा पोजीशंस पे जाके अटैच होगा, मतलब आपको यहां पर मिक्सचर मिलेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल, समझ में आ रहा है। तो ये होगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। पहला जो कंपाउंड है ये है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और सेकंड जो है ये होगा पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ये क्या होगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल। ओके, इस तरीके से दो कंपाउंड्स मिलेंगे हमें एक मिक्सचर में, एक मिलेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और एक मिलेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। क्यों मिला, यहां पर हमने सॉल्वेंट को चेंज कर दिया, यहां पर एक गुड पोलर सॉल्वेंट यूज किया, लेकिन ये जो है ये वीक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, लोअर पोलैरिटी होती है। कार्बन डाइसल्फाइड यहां पर यूज कर सकते हो, या इसके अलावा आप CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसके जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज कर सकते हो। तो CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, लोअर पोलैरिटी सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, लोअर पोलैरिटी सॉल्वेंट। और लोअर पोलैरिटी सॉल्वेंट कौन से यूज कर सकते हैं, या तो कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर सकते हो, या फिर क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हो, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये हम लोअर पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे। तो उस केस में ब्रोमीन फिनॉल से रिएक्ट होने के बाद मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है, जहां पर एक मिलेगा आपको ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और दूसरी जगह आपको मिलेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। अब यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट्स को अगर देखते हैं तो देखो यहां पर क्या होगा, ये दोनों ग्रुप जो है ये बिल्कुल पास में है, तो यहां पर इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। इसलिए पैरा ब्रोमोफिनॉल ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, जबकि पैरा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन क्या है, कम है, इसीलिए यहां पर हमें एक स्टेबल कंपाउंड मिल जाता है या मेजर प्रोडक्ट मिलता है, दैट्स पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, समझ में आया। तो ये हुआ ब्रोमीन वाटर के लिए। अब यही सिमिलर रिएक्शंस क्लोरीन के साथ भी हो सकता है, मतलब फिनॉल को अगर हम यहां पर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें एंड यूज द सेम सॉल्वेंट, यहां पर हम फिर से वाटर का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, एज अ पोलर सॉल्वेंट, तो जैसा ब्रोमीन का रिएक्शंस होता है सिमिलरली यहां पर क्लोरीन का भी रिएक्शंस होगा, ठीक है। यानी हमें यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर कौन सा ग्रुप अटैच होते हुए दिखाई देगा, क्लोरीन, ठीक है। तो यहां पर Cl, Cl और Cl। अब जैसे उसको आपने कहा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, तो इसको आप क्या कहेंगे, 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल, बिल्कुल सेम रिएक्शन जैसा कि ब्रोमीन का होता है, सिमिलर रिएक्शन यहां पर कौन शो करता है, क्लोरीन, इन प्रेजेंस ऑफ द सेम सॉल्वेंट। जैसे वाटर यूज किया तो यहां पर भी वाटर यूज करना है, ठीक है। और नेक्स्ट रिएक्शंस में अगर फिनॉल को हम रिएक्ट करते हैं क्लोरीन से, बट इन दैट केस व्हेन वी हैव टू यूज द लोअर पोलर सॉल्वेंट जस्ट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड एंड एट द लो टेम्परेचर मतलब जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन बोल सकता है। तो लो टेम्परेचर पे अगर ये रिएक्शंस करवाते हैं तो यहां पर हमें प्रोडक्ट्स में मिक्सचर मिलता है, ठीक है। यहां पर हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स में मिक्सचर मिलेगा। एक कौन सा होगा यहाँ पर, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, और दूसरा होगा पैरा क्लोरोफिनॉल, ठीक है। एक होगा ऑर्थो क्लोरो और एक होगा पैरा क्लोरोफिनॉल, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल होगा,
ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और यहाँ पर होगा ये पैराक्लोरोफिनॉल। ओके, और स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, मतलब ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, जबकि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। ये ग्रुप बहुत एडजेसेंट पोजीशंस पे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से यहाँ पर माइनर और मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ध्यान देना है आपको कि आप सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हो। ओके, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर जैसे मैंने बैलेंसिंग किया, उसी तरीके से यहाँ सोचो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन रिमूव हुए, ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट होंगे तो यहाँ पर आपको बाय प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ HBr। ठीक है, यहाँ पर आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ HBr। दो हाइड्रोजन दो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होंगे। अब ब्रोमीन देख लो कितने हैं, यहाँ पर 2 और 2 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा? सेम बैलेंसिंग यहाँ करना है। यहाँ पर 3 क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन जो रिमूव होंगे वो 3 क्लोरीन से रिएक्ट होकर यहाँ पर क्या बनाएंगे, थ्राइस ऑफ HCl। तो 3 और 3 6 क्लोरीन होंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ बैलेंसिंग करते वक्त क्या करोगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं और 2 हाइड्रोजन से 2 क्लोरीन कंबाइन होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स में ट्वाइस ऑफ HCl। क्लोरीन कितने लगेंगे, 2 और ये 2 4, तो इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर बैलेंसिंग और सिमिलर केमिकल रिएक्शन होगा। सॉल्वेंट की तरफ खास तौर से ध्यान देना है कि कौन से सॉल्वेंट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, उस सॉल्वेंट के हिसाब से यहाँ पर रिएक्शंस होगी और आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये है हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। अब जैसा कि हैलोजिनेशन हुआ वैसे ही हम आगे देखेंगे नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने के रीजन का है। रीजन क्या है कि फिनॉल यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, जिससे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट टुवर्ड दिस पोजीशंस एंड गिव्स द ऑर्थो पैरा कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कंपाउंड दिखते हैं। समझ में आया तक? तो ये हुआ फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज द हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। ओके बेटा, चलो, थैंक यू।